गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 20th ऑफ अक्टूबर है। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 यूनिट 3 का चैप्टर 5 जो कि है ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी का मतलब न्यायपालिका। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अब ध्यान से। पेज नंबर 55 से पढ़ेंगे हम। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ज्यूडिशरी? एक न्यायपालिका का आखिर क्या रोल होता है? कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़। कोर्ट जो होते हैं वो एक बहुत ही लार्ज नंबर के इश्यूज़ पर अपने डिसीजंस देते हैं और उन्हीं के डिसीजंस को फाइनल माना जाता है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। वे ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को पीट नहीं सकता है, ना ही अगर मान लो किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में एक रिवर के लिए लड़ाई हो रही है तो कोर्ट इनका भी डिसीजन देता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर क्राइम को परफॉर्म करता है तो कोर्ट उसको भी सज़ा सुनाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। अगर ब्रॉडली तरीके से कहा जाए तो जुडिशरी का जो वर्क है उसको इस फॉलोइंग तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जो भी डिस्प्यूट होते हैं, मतभेद होते हैं, उन सब का समाधान करना। जैसे द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एक जो जुडिशियल सिस्टम होता है, एक जो न्यायपालिका का सिस्टम होता है, वो एक मैकेनिज्म को प्रोवाइड करवाता है कि अगर मान लो किन्हीं भी व्यक्तियों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसका समाधान भी जुडिशियल सिस्टम से निकलता है। अगर मान लो जनता और सरकार के बीच में डिस्प्यूट है, जनता और सरकार के बीच में डिस्प्यूट है तो उसका समाधान भी जुडिशियल सिस्टम का मैकेनिज्म ही निकालता है। और अगर मान लो दो स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में मतभेद है तो उनका समाधान भी जुडिशियल सिस्टम निकालता है। और मान लो कि सेंटर की जो सरकार है और जो स्टेट की गवर्नमेंट है, अगर मान लो उनके बीच में भी कोई मतभेद है तो उसका समाधान भी जुडिशियल सिस्टम ही निकालता है। आगे है जुडिशियल रिव्यू। एज द फाइनल इंटरप्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतिम व्याख्याकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्रेटर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतिम व्याख्याकार के रूप में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की भी शक्ति है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंतिम इंटरप्रेटर के द्वारा जुडिशियल सिस्टम के पास ये पावर है कि अगर मान लो पार्लियामेंट किसी कानून को बनाती है और जुडिशरी को लगता है कि ये जो कानून है उससे व्यक्तियों का वायोलेशन हो सकता है, तो जुडिशरी उन कानूनों को या उन शक्तियों को भी रद्द कर सकती है अगर यह माना जाता है कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंतिम व्याख्याकार के रूप में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की भी शक्ति है अगर यह माना जाता है कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated। भारत का प्रत्येक नागरिक सुप्रीम कोर्ट या अपने राज्य के हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है अगर उस व्यक्ति को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेटेड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट हाकिम शेख, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्लास 7th में हाकिम शेख वाला किस्सा सुना होगा, जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबर था। जब वो एक किसी
जब वो किसी एक ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था तो ट्रेन से वो गिर गया, ठीक है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा घायल हो गया और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने उस व्यक्ति को एडमिट करने के लिए मना कर दिया। On hearing this his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also includes the right to health. जब सुप्रीम कोर्ट ने हाकिम शेख के केस को सुना तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 21 में, संविधान के आर्टिकल 21 में संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट टू लाइफ दिया हुआ है, मतलब जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है, और उस जीवन जीने के अधिकार के अंदर ही राइट टू हेल्थ भी आता है। इट देयरफॉर directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patients during an emergency। तब वेस्ट बंगाल की सरकार ने हाकिम शेख को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कंपनसेशन दिया और एक ब्लूप्रिंट निकलवाया कि अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके की कोई नीड हो या अगर उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो या कोई इमरजेंसी का केस हो तो कोई भी हॉस्पिटल उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए मना नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 के नाम से ये केस फेमस है। तो क्लास 8 आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।